पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले, आईएसआई को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाले, देश की खुफिया जानकारी लीक करने वाले, देश के तमाम उन दस्तावेजों को जिसको दुश्मनों से बचाना जरूरी होता है उसको दुश्मनों तक पहुंचाने के नाम पर जो लोग भी पकड़े गए हैं उसमें 90% से अधिक नॉन मुस्लिम नहीं, 90% से अधिक कथित तौर पर वो राष्ट्रभक्तों की टीम से उनका संबंध है। मध्य प्रदेश में तो कई नेता पकड़ा जो भाजपा के पदाधिकारी भी रहे। यस, हरियाणा में भी भाजपा के पदाधिकारी पकड़े गए। तो ये भी देश को वो धर्म नहीं होता ना, धर्म नहीं होता, जाति तो होती है। पांडे जी है, दुबे जी है, चौबे, धर्म तो मैं नहीं बता रहा हूँ। नहीं हो ही नहीं सकते। ये तो सिर्फ पाकिस्तान के साथी है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। नहीं, सोफिया कुरैशी बड़े पद पर है। बड़े लोग ये सब छोटी छोटी बातों को नहीं देखते। उनको ये लगता है कि देखिए मैं तो पद पर हूँ और देना भी नहीं चाहिए उनको कोई बयान। लेकिन हम लोग सामाजिक आदमी हैं, हम लोग की नज़र सब पे होती है और हम लोग की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। और सेना के लोग तो ये काम करते भी नहीं, क्यों करेंगे? उनको देश सेवा के अतिरिक्त वक्त कहाँ मिलता है? बेटी देश की हो, बेटा देश का हो। देश में फौज में कोई छोटे पद पर सिपाही भी क्यों न हो, वो हमारी आन बान शान है। संकट के समय जिसको आप सिपाही कहते हैं ना, जो गनमैन हमारे हैं ना फौजी, वो भी संकट के समय उसी बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा में रात दिन खड़े रहते हैं। उनकी शान में कहीं कमी ना आए, ये पूरे भारतीयों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ये तो मुल्क से बड़े हैं क्या? सेना से बड़े हैं क्या? भारत माता से कोई बड़ा है क्या? यही तो कहते हैं कि भारत के लिए हम जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं, राष्ट्रवादी हैं हम। तो कैसे राष्ट्रवादी आप? अब परीक्षा आपकी है, देश देखेगा, देश के वो लोग देखेंगे जो जिनको आप राष्ट्रवादी बोलकर ठग रहे हैं, जिनका वोट ले रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं नहीं असली भारतीय हैं, वो लोग भी सुन रहे हैं, आपके चैनल से भी सुन रहे हैं। परीक्षा इनका, इम्तहान इसका है। अब ये फंसे हुए हैं। अगर सजा नहीं होती है तो मुल्क में ये पैगाम जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की दोहरी पॉलिसी है, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ। अगर ये तसव्वुर कीजिए, कल्पना कीजिए कि अगर ये बोलने वाला खुदा न खास्ता कोई दलित होता, खुदा न खास्ता कोई मुसलमान होता, ईसाई होता, सिख होता, आदिवासी होता, तो अब तक यूएपीए लग गया होता। कारण ये है, आदिवासी होता तो उसे नक्सली कह दिया जाता, मुसलमान होता तो कहता अरे ये तो पक्का आतंकवादी देशद्रोही पाकिस्तानी निकला, ये तो हमारे सेना का अपमान कर रहा। और सुनिए, अगर एक मुसलमान बोला होता इस तरह की बात खुदा न खास्ता, तो मुल्क में हजारों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई होती उसके नाम पर कि तू तो होता ही है ऐसा, तू तो करता है। जबकि आतंकवादियों ने जो घटना घटाई उस पर मॉब लिंचिंग होने लगी। तो इस तरह का बयान, और इनके बयान पर लोग सफाई, मुख्यमंत्री सफाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा कहा था, दिग्विजय सिंह ने वैसा कहा था, वो कर्नाटका के सिद्धारमैया ने ऐसा कहा था। कांग्रेसियों पे इल्जाम लगा रहे हैं, साजिश का बता रहे हैं कि कांग्रेसी जो है इस मामले को तूल दे रहे हैं। किस मामले को तूल दे रहे हैं? वाले मामले नहीं, विजय तूल का क्या मसला है यार? उनका वीडियो है पब्लिक डोमेन में, लाखों यूजरों ने देखा, करोड़ों लोगों ने देखा, और वो शेयर पर हमको लगता है 2-4 करोड़ तो शेयर हो चुका। तो सारी पब्लिक सुन चुकी है, सारा भाषण सुन चुके हैं, तालियां बज रही हैं, नारे लग रहे हैं। इसमें तूल नहीं दिया को लेकर के मोदी जी से क्या कहना? नहीं, तूल नहीं दिया। पहले ये समझिए, कांग्रेसियों ने तूल नहीं दिया, इसको तूल देना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। आप भी प्रोवोक नहीं कर रहे हैं। अगर तूल नहीं दिया कांग्रेसियों ने या विपक्ष के नेताओं ने, तो ये माना जाएगा कि वो भी कहीं ना कहीं भावनाओं से ग्रसित हैं, वो भी किसी न किसी को धर्म के नाम पर बचाना चाहते हैं। इसलिए कि अगर मुसलमान का मामला होता तो क्या सत्ता और क्या विपक्ष सब सड़क पे आ जाता। यादव जी भी मुसलमान को पकड़ के घसीट के ले आते अगर मुसलमान का मामला होता तो। इसलिए आज यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, अभी जो मॉब लिंचिंग छपरा में हुई यादव जी ने किया मुसलमान का, ये भी सुन लीजिए। जिसको सर पे बैठा के मुख्यमंत्री बनाते हैं वो भी भाजपाई बने घूम रहे हैं, वो भी बजरंगी बने हुए घूम रहे हैं, वो भी संघी बने घूम रहे हैं। तो मैं तो विपक्ष से भी सीधा सवाल पूछता हूं, विजय शाह हो या डिप्टी सीएम हो या इस तरह के अनर्गल बयान देने वाले कोई भी हो, उस पर कार्रवाई कराने में अगर विपक्ष विफल हो गया, गिरफ्तारी कराने में विपक्ष अगर विफल हो गया,
तो मैं तो शक की निगाह से उसे देखूंगा। लेकिन कुछ लोगों का देश से जासूसी में नाम आ रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन लीक करी है। उसमें एक यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, उनका नाम सरफहरिस्त है। इसे सबको कैसे इससे पहले अभी सुनील का नाम आया, उससे पहले मिश्रा जी का नाम आया, वो तो रोज पकड़े, शुक्ला जी भी पकड़े गए, तो दुबे जी भी पकड़े गए, चौबे जी भी पकड़े गए हैं, पांडे जी भी पकड़े गए हैं, चौहान जी भी पकड़े गए, मल्होत्रा जी भी पकड़े गए, गोयल जी भी पकड़े गए, बंसल जी भी पकड़े गए। नाम आप आज से ले रहे हो, ये आज से चल रहा है इस मुल्क में। ये सब मुसलमान है या नाम अब आपको लग रहा है मुसलमान है, तो आप समझिए अब तक जितने लोग पकड़े गए हैं उसमें 90% से ज्यादा नॉन मुस्लिम हैं। 90% अब तक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले, कैसा नाता? पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले, आईएसआई को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाले, देश की खुफिया जानकारी लीक करने वाले, देश के तमाम उन दस्तावेजों को जिसको दुश्मनों से बचाना ज़रूरी होता है उसको दुश्मनों तक पहुंचाने के नाम पर जो लोग भी पकड़े गए हैं उसमें 90% से अधिक नॉन मुस्लिम नहीं, 90% से अधिक कथित तौर पर वो राष्ट्रभक्तों की टीम से उनका संबंध है। मध्य प्रदेश में तो कई नेता पकड़ा जो भाजपा के पदाधिकारी भी रहे, यस, हरियाणा में भी भाजपा के पदाधिकारी पकड़े गए। तो ये भी देश को वो धर्म नहीं होता ना, धर्म नहीं होता, जाति तो होती है। पांडे जी है, दुबे जी है, चौबे, धर्म तो मैं नहीं बता रहा हूँ। नहीं हो ही नहीं सकते, ये तो सिर्फ पाकिस्तान के साथी है। और मैं आखिरी बात कहता हूँ, देखिए आतंकवादी की जो मंशा है, जो मंशा थी, जो मंशा है, उसकी पूर्ति करने के लिए कोई भी काम अगर भारत में कोई करता है वो आतंकवादी का आदमी है, आतंकवादी का सपोर्टर है। ये पॉइंट अब क्लियर फिर कर देता हूं, कहीं व्यूअर समझे नहीं। पहलगांव हमले में आतंकवादी ने धर्म पूछकर मारा, यही तो आप लोगों ने सुना। धर्म पूछकर मारने का उसका मकसद था कि भारत में हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद बढ़े, अस्थिरता बढ़े, गृह युद्ध हो जाए, यही तो मंशा था। भारत के तमाम मुसलमानों ने संयम के साथ काम लेते हुए न केवल उसकी निंदा की बल्कि उस पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखे और सरकार और सेना के साथ पूरी ताकत से साथ लगे हुए थे। लेकिन एक टीम थी ऐसी जो भारत में घूम घूम कर मुसलमानों के दुकानों पर हमले कर रही थी। मैं पूछना चाहता हूं कि उसे आप क्या कहेंगे? मेरी निगाह में वो भी आतंकवादी है, क्योंकि उसने आतंकवादी की मंशा को पूरा करने के लिए माहौल खड़ा किया, इसलिए वो भी आतंकवादी है, ये जान लीजिए। देखिए साहब, आखिरी सवाल ये है कि गद्दार तो मुसलमान होते हैं ना, जो भारत में ऐसा कहा जाता है लोग तो जिनका आप नाम लें तो वो राष्ट्रवादी होते हैं। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। अच्छा, एक सवाल है मौलाना साहब के सोफिया कुरैशी से क्या कहेंगे ऐसे लोगों को लेकर के? नहीं, सोफिया कुरैशी बड़े पद पर है, बड़े लोग ये सब छोटी छोटी बातों को नहीं देखते। उनको ये लगता है कि देखिए मैं तो पद पर हूँ और देना भी नहीं चाहिए उनको कोई बयान। लेकिन हम लोग सामाजिक आदमी हैं, हम लोग की नज़र सब पे होती है और हम लोग की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, सोशल ड्यूटी है कि हमें ये बात कहनी चाहिए, विरोध करना चाहिए। अब आप कहेंगे कोई बड़े पद पर बैठे लोग, उनके ऊपर कोई टिप्पणी करता तो वो स्वयं अपनी डिफेंस में, अपने बचाव में, और ना उनके ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं। और सेना के लोग तो ये काम करते भी नहीं, क्यों करेंगे? उनको देश सेवा के अतिरिक्त वक्त कहाँ मिलता? ना ऐसे लोगों को लेकर क्या कहेंगे? ऐसे लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, नहीं आप क्या कहेंगे उनसे? मैंने बेटी देश की हो, बेटा देश का हो, मैं बार बार अपने इस स्टैंड को क्लियर कर रहा हूं। देश में फौज में कोई छोटे पद पर सिपाही भी क्यों न हो, वो हमारी आन बान शान है। संकट के समय जिसको आप सिपाही कहते हैं ना, जो गनमैन हमारे हैं ना फौजी, वो भी संकट के समय उसी बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा में रात दिन खड़े रहते हैं। उनकी शान में कहीं कमी ना आए, ये पूरे भारतीयों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। यहाँ तक कि यात्रा में उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, मार्केट में, समाज में, सोसाइटी में जहाँ अगर वो रहते हो, हमको आपको अगर पता है कि ये फौजी हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के रहने वाले हो, अगर आपको पता है कि वो फौजी हैं, उनको सम्मान कीजिए, सैल्यूट कीजिए, सलामी दागिए। गुस्ताखी का तो कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। जो गुस्ताखी करता है वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। जेल नहीं गए तो आंदोलन चलेगा। मैंने पहले भी कहा, अभी पार्टियों को मैं देख रहा हूं क्या कर रहे हैं, उसके बाद आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे, सामाजिक संगठन आएंगे। इस मुद्दे को हल्के में लेना नहीं है भाई, हल्के में लेंगे तो फिर तो सीरियल शुरू हो जाएगा ना, जेल जाना ही पड़ेगा।